सबको जय मसीह की। आइए हम इससे पहले के वचन में जाएं, हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया, हम आपके वचन पे मनन कर पाए। हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें और शैतान की देखें शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हों प्रभु जी, हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद सब इनकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था और समझा था वो था यीशु मसीह के बारे में 6 भविष्यवाणियां बाइबल से। 2 भविष्यवाणियां मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे तीसरी भविष्यवाणी के बारे में। जो 2 मैंने ऑलरेडी बताई थी उसको रिवाइज कर लेते। पहली थी भूकंप, बाढ़, महामारी और युद्ध। ये पहली भविष्यवाणी है जो कि हो चुकी है ऑलरेडी। बाढ़ भी आ रही है, भूकंप भी आ रहे हैं, महामारी, कोविड आ चुका है, युद्ध अलग अलग देशों में हर जगह हो रहे हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी है। दूसरी भविष्यवाणी आकाशीय विसंगतियों का प्रकटन, मतलब कि चंद्र ग्रहण होना, सूरज ग्रहण होना, है ना, खंबे से आग निकलना, धुआं निकलना, ये सब बातें बताती है कि चंद्रमा बिल्कुल खून की तरह लाल हो जाएगा। ये सब बातें बताती हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं। तीसरी भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। तीसरी भविष्यवाणी है कलीसिया सूने पड़े हैं और विश्वासियों का प्यार ठंडा पड़ गया है। कलीसिया सूनी पड़ी है और विश्वासियों का प्यार ठंडा पड़ गया है। मैथ्यू 24 अध्याय 12 पद में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पूरे धार्मिक संसार में निराशा फैल रही है। पादरियों और एल्डरों के उपदेश उबाऊ और घिसे पिटे हो गए हैं और यह विश्वासियों को कुछ दे पाने में असमर्थ है। कलीसियाओं में यहूदा ओहदा पाने की लड़ाई में कुछ पादरी अपने ग्रुप बनाकर गुटबाजी कर रहे हैं। वहीं कुछ ने फैक्ट्रियां लगाकर धर्म निरपेक्षता के मार्ग पर विश्वासियों की अगुवाई करने के लिए व्यवसाय करना शुरू कर दिया है, जबकि विश्वासियों में संसार से खुद को काटने में आमतौर पर आत्मविश्वास की कमी और अनिच्छा देखने में आ रही है और वे उबाऊ बंधनों में जी रहे हैं। कुछ कलीसिया बाहर से चहल पहल से भरे हुए और जीवंत दिखाई देते हैं, लेकिन कई लोग कलीसिया को व्यापार के स्थान की तरह उपयोग करते हुए यहाँ केवल अपने संपर्क बढ़ाने और सामान बेचने आते हैं। आज की कलीसिया और व्यवस्था के युग के समापन के समय के मंदिर में फर्क रह गया है। इन चीजों में प्रभु के लौटने की भविष्यवाणी एकदम से पूर्ण नजर आ रही है। चौथी भविष्यवाणी नकली मसीहों का प्रकटन। मैथ्यू 24 अध्याय 4 से 5 पद में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु की भविष्यवाणी में हम देख सकते हैं कि जब प्रभु आएंगे तो नकली मसीह पैदा होंगे और लोगों को धोखा देंगे। हाल ही के वर्षों में चीन में, दक्षिण कोरिया, जापान में नकली मसीहा पैदा हुए हैं और उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। इन नकली मसीहों में मसीह का सार नहीं है और ना ही वे सत्य की घोषणा कर सकते हैं। इसके बावजूद वे मसीह होने का दावा करते हैं। यहाँ भी इस भविष्यवाणी का
साकार होना स्पष्ट है। अब हम बात करेंगे पांचवी भविष्यवाणी। पांचवी भविष्यवाणी है इज़राइल का पुनः स्थापना। मैथ्यू 24 अध्याय 32 से 33 पद में लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वन द्वार ही पर है। कौन? प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु में विश्वास करने वाले कई लोगों का यह मानना है कि अंजीर की नाजुक टहनियां और पत्तों के मायने है इज़राइल की पुनर्स्थापना। और जब इज़राइल की पुनर्स्थापना हो जाएगी तो प्रभु की वापसी का दिन करीब होगा और 14 मई 1948 को इज़राइल की पुनर्स्थापना हो गई थी। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं गूगल से और बाकी चीजों से। स्पष्ट है कि प्रभु की वापसी की ये भविष्यवाणी पूरी तरह साकार हो चुकी है। अब हम बात करेंगे छठी और लास्ट भविष्यवाणी पे। इसमें ये जो है पृथ्वी के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार होगा। मैथ्यू 24 अध्याय 32 से 33 पद में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मरकुस 16 अध्याय 15 पद में पुनर्जीवन के बाद प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु के पुनर्जीवन और स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को देखने के लिए प्रभु यीशु का अनुसरण करने वालों की अगुवाई शुरू कर दी। आज पूरे विश्व में ईसाई फैले हैं और कई लोकतांत्रिक देशों ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म की तरह अपना लिया है। यहाँ तक कि चीन में भी, जहाँ सत्तासीन पार्टी नास्तिक है, वहाँ भी हजारों लाखों लोगों ने प्रभु यीशु के सुसमाचार को अपनाया है। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि प्रभु यीशु के जरिए मानव जाति के छुटकारे का सुसमाचार पूरे संसार में फैल रहा है और फैल गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु की वापसी की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। कब कहां से प्रभु कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो आप तैयार रहें, सच्चे रहें, ईमानदार रहें, जिससे कि आप प्रभु के तेज के सामने खड़े हो पाए। अपने आप को तैयार करते रहें। अब हम जब हम प्रभु के आगमन की बात कर रहे हैं, सेकंड आगमन, तो हमें प्रभु की वापसी के स्वागत में किस प्रकार रहना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जॉन 16 अध्याय 12 से 13 पद में लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएंगी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 में पद में लिखा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 और 3 में भी कई भविष्यवाणियां हैं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।
और वे सारे सत्य जिन्हें हम पहले नहीं समझते थे उन्हें बोलते हुए वे कलीसिया से बातें करेगा। जो लोग परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसकी आवाज को पहचानेंगे, उसे स्वीकार करेंगे तथा उसके प्रति समर्पित होंगे, वे उसका स्वागत कर पाएंगे प्रभु का और मेमने की दावत में शरीक होंगे। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर को नहीं पहचानने वाले निश्चित तौर पर परमेश्वर की भेड़ें नहीं होंगी। परमेश्वर उनकी पोल खोल देंगे और उन्हें हटा देंगे। इस तरह यह साफ हो गया कि जब हम प्रभु के आने का इंतजार करें तो ये जरूरी है कि हम कलीसिया को दिए पवित्र आत्मा के वचनों की खोज करें और परमेश्वर की वाणी सुनना सीखें, जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहना है। चूंकि हम परमेश्वर के पदचिन्हों की खोज कर रहे हैं। पदचिन्ह समझते हैं ना, साइन। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और कथनों की खोज करें, क्योंकि जहां कहीं भी परमेश्वर द्वारा बोले गए नए वचन है वहां परमेश्वर की वाणी है, और जहां कहीं भी परमेश्वर के पद चिन्ह है वहां परमेश्वर के कर्म है। जहां कहीं भी परमेश्वर की अभिभक्ति है, अभिव्यक्ति है, वहां परमेश्वर प्रकट होता है, और जहां कहीं भी परमेश्वर प्रकट होता है वह सत्य मार्ग जीवन विद्यमान होता है। वचन देह में प्रकट होता है। परमेश्वर के प्रकटन ने एक नए युग का सूत्रपात किया है। यह सुनकर कुछ लोग पूछ सकते हैं, तो हमें परमेश्वर की वाणी की खोज करने के लिए कहां जाना चाहिए? शायद आपके मन में भी प्रश्न होगा। तो हम पढ़ सकते हैं मैथ्यू 25 अध्याय 6 पद में, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। चूंकि प्रभु अपनी भेड़ों को अपने कथन और वचन से बुलाता है, तो ऐसे कुछ लोग जरूरी होंगे जो प्रभु की वाणी पहले सुनेंगे और मेमने की राह पर चलेंगे, और फिर सभी और आवाज लगाएंगे, दूल्हा आ गया है, जो कि प्रभु की वापसी का समाचार है और प्रभु के दूसरी बार आने के शब्द हैं, ताकि सभी लोगों को परमेश्वर की वाणी सुनने का मौका मिले। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हम मेमने की राह पर चल पाएंगे या नहीं, इस तरह बात पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हमारे अंदर वह दिल है जो उसे खोजने के लिए ललायत रहता है। क्या हम यीशु मसीह के लिए प्यासे हैं? क्या हमारा प्रेम यीशु मसीह के लिए है? क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम उनके वचनों पे, उनके आज्ञाओं पे चल रहे हैं? तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है। और हम परमेश्वर की वाणी पहचान सकते हैं उसी तरह जैसे जब प्रभु यीशु पहली बार प्रकट हुआ और उसने काम करना शुरू किया, तो पतरस, मरियम और अन्य लोगों ने उसके काम और वचन से पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह है, और उन लोगों ने उसका अनुसरण किया और वे लोग उसके सुसमाचार की गवाही देने लगे। जो लोग प्रभु यीशु और उनके लोगों जो लोग प्रभु यीशु मसीह हैं, और उन लोगों ने उसका अनुसरण किया और वे लोग उसके सुसमाचार की गवाही देने लगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के काम और वचन सुनते हैं, सत्य से प्रेम नहीं करते थे, उन्होंने प्रभु यीशु का अधिकार और शक्ति सुनी, फिर भी उन्होंने उसकी जांच पड़ताल नहीं की, बल्कि वे लोग यह सोचकर अपनी धारणाओं और कल्पनाओं से चिपके रहे कि जो मसीहा नहीं कहलाता वह परमेश्वर नहीं हो सकता, और वे मसीह के प्रकट होने का इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के काम की निंदा की। सोचिए, उसे बदनाम किया,
और अंत में परमेश्वर के उद्धार से हाथ धो बैठे। ऐसे यहूदी विश्वासी भी हैं जिन्होंने फरीसी का अनुसरण किया और प्रभु यीशु के काम और वचन में परमेश्वर की वाणी को नहीं पहचाना, जिन्होंने याजकों, शास्त्रियों और फरीसियों का अंधानुकरण किया और प्रभु के उद्धार को नकार दिया। ऐसे लोग मूर्ख कुंवारियां बन जाते हैं जिन्हें प्रभु द्वारा त्याग दिया जाता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, फिर किस प्रकार परमेश्वर की वाणी पहचानी जा सकती है? सही माने में इतना मुश्किल नहीं है। किस प्रकार परमेश्वर की वाणी पहचानी जा सकती है? परमेश्वर के कथन और वचन निश्चित ही मनुष्य नहीं बोल सकते। यह अवश्य है अधिकारपूर्ण सामर्थ्यवान होंगे। ये स्वर्ग के राज्य के रहस्य को खोलने और मनुष्य की भ्रष्टता को उजागर करने जैसे काम करेंगे। ये सारे वचन सत्य हैं और ये सभी मनुष्य की जिंदगी हो सकते हैं। दिल और आत्मा वाला कोई भी इंसान जब परमेश्वर के वचन को सुनेगा तो वह उसे महसूस करेगा और उसका दिल इस बात की पुष्टि करेगा कि सृष्टिकर्ता हम इंसानों के लिए अपने कथन बोल रहा है और उन्हें प्रकट कर रहा है। परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की वाणी सुनती है। अगर हमें पक्का यकीन हो जाता है कि ये परमेश्वर के वचन ही हैं, तो हमें उन्हें अपना लेना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, फिर भले वे हमारी धारणाओं से मेल खाते हों या ना खाते हों। केवल इसी तरह हम प्रभु की वापसी का स्वागत कर सकते हैं। दुनिया भर में आपने सुना होगा, न्यूज़ के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, कितनी जगहों पर आज केवल यही बोलते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया ही प्रमाणित करती है कि प्रभु यानी देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहले ही वापस आ चुका है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? इनसे बच के रहे आप लोग। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लाखों वचन व्यक्त कर चुका है और वे वचन सभी देशों और हर क्षेत्र के लोगों की खातिर जांच पड़ताल के लिए इंटरनेट पर प्रकाशित किए जा चुके हैं। एक एक करके सत्य के लिए ललायत हर एक राष्ट्र के लोग परमेश्वर की वाणी सुनने को और प्रभु का स्वागत करने की आस में आते हैं। जैसे कि बाइबल में कहा गया है, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। यदि हम केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और सुनकर यह पता लगाएंगे कि परमेश्वर के वचन हैं, तब हम यह तय कर पाएंगे कि प्रभु लौट आए हैं। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा जॉन 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरे विश्वासी मेरा शब्द सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। मुझे विश्वास है कि अगर हमारा मन विनीत भाव से खोज करेगा तो हम परमेश्वर की वाणी पहचान कर प्रभु की वापसी का स्वागत कर पाएंगे और कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वचन से परमेश्वर से बहुत सारी आशीष मिले। अपने जीवन को जांचे भाइयों बहनों, और परमेश्वर का आगमन होने वाला है। तैयार करें प्रभु के लिए अपने आप को स्वच्छ करें, प्योर करें, पवित्र करें अपने आप को और पवित्र रखें। रोज प्रार्थना करें, रोज बाइबल पढ़ें, अपनी जो रिलेशनशिप है प्रभु से बना के रखें। जो नहीं है प्रभु से मांगे, प्रभु देंगे आपको। प्रभु पे विश्वास करें 100%, 200%। प्रभु आपके हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं।
प्रभु ने हम सबके पापों के लिए अपने क्रूस पे कुर्बान हुए। किसके लिए? हमारे पापों के लिए। इतना दुख सहा, इतना खून बहा उनका, इतना दर्द सहा उन्होंने। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। प्रभु पे विश्वास करें, सारी चिंताओं को छोड़ दें, प्रभु के पीछे चलें। आपका घर, आपका घराना पूरा आशीषित हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रभु के 6 वचनों से, 6 भविष्यवाणी से पता चला होगा कि प्रभु का आगमन कैसे होना है और हमें कैसे उनका स्वागत करना है, हमें कैसे रहना है स्वागत करने के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, में धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके आगमन की बातें कर पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु 6 भविष्यवाणियों के लिए जो हमें सिखाता है, हमें बताता है प्रभु कि आपका आगमन किसी भी समय होने वाला है प्रभु, और उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना है प्रभु। हमें सिखाएं प्रभु, हम सबको पवित्र करें, पाप से दूर करें, हम सबको शुद्ध करें प्रभु, अपने लहू से धो के, आपके लहू के बाड़े से बांध के रखे परमेश्वर, जिससे कि हम शुद्धता से तेरी ओर बढ़ते जाएं और तेरे आगमन में हम तेरे सामने खड़े हो पाए प्रभु जी, तेरे तेज के सामने खड़े हो पाए परमेश्वर। हमारी सहायता करें कि हम पवित्र रहें प्रभु जी, जैसे तू पवित्र है हम भी पवित्र रहें परमेश्वर। हम सबकी सहायता करें, हमें अपने विश्वास में बढ़ाएं प्रभु, क्योंकि हमारा सब कुछ तू है प्रभु। तू ही परमेश्वर है, तू ही सत्य, तू ही मार्ग, तू ही जीवन है, तू ही सब कुछ है परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, सारी बातों के लिए। मैं सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।